अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अगेन रेनी डे का व्लॉग है क्योंकि आज भी रेन हो रही थी और ये कितने दिन ही हो गए हैं कि डेली जो है ना वो बारिश हो रही है। तो सैलाब भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे हर किसी को और हर जगह को। जब मौसम अच्छा होता है ना तो दिल चाहता है कि इंसान मज़े मज़े की कोई चीज़ बना के खाए। बस ये रात के क्लिप हैं। मैं ना रात को पूरी तैयारी करके सोई थी। चने भी मैंने भिगो दिए थे और साथ ही मैंने जाग भी लगा दी थी दही को, और साथ ही मैंने ना मीठी चटनी का जो सामान होता है ना उनको भी भिगो के रख दिया था। और बनाना क्या था, दही बल्ले बनाने थे नेक्स्ट डे, और हर चीज़ ए टू ज़ी जितनी भी दही बल्लों की बताए छोटी छोटी सी प्रिपरेशंस होती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें डलती हैं, वो सारा कुछ हम लोग घर में रेडी करेंगे। और मीठी चटनी मैंने किस तरह से बनाई कि इमली और आलू बुखारा इक्वल क्वांटिटी में लेके उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की थी और साथ ना थोड़ा सा सॉल्ट और जो दरड़ मिर्चें होती हैं ना वो ऐड की थी। और क्वांटिटी ना आप अपने हिसाब से रख लें, मतलब जितनी आपकी इमली वगैरह ना उसी हिसाब से चीज़ें भी डाल लें। बस इसको भी भिगो के रख दिया था रात को ही, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, उनकी गुठलियाँ जो है ना वो ईज़िली अलहदा हो जाएँ। ये थी जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। अभी बच्चों को मैं रेडी करने लगी थी, इसने ट्यूशन जाना था और साथ ही साथ मैंने बच्चों के बालों में ऑयलिंग करनी थी। और इसके आप बाल चेक करें, माशाल्लाह से इतने प्यारे हैं कि ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है और नीचे से कर्ली हैं। अल्लाह पाक नज़र से बचाएं। और मैं वही ऑयल इन पे यूज़ करती हूँ जो मैं घर में बनाती हूँ, और वही शैम्पू यूज़ करती हूँ जो मैं खुद ही घर में बनाती हूँ। और माशाल्लाह से हमारी सारी बच्चियों के बाल लंबे भी हैं और शाइनी भी हैं और घने भी हैं। सो आप अभी बालों का टेक्सचर चेक करें कि शाइन चेक करें कितनी ज़्यादा इसके बालों में शाइन है। और इसकी एज जो है ना वो 3 इयर्स है। और मेरे ख़्याल से, मेरे हिसाब से 3 इयर्स के हिसाब से ना इसके जो बालों की लेंथ है वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है। बस अच्छे तरीके से मैंने इसके बालों में जो ना ऑयलिंग की थी, अपने बालों में भी मैंने कर ली थी और बाकी जो मेरी 2 बेटियाँ ना उनके बालों में भी मैंने कर ली थी। अच्छा, मैंने एक दिन सेट किया होता है कि एक दिन मैं अपनी भी और बच्चों के बालों में भी ऑयलिंग कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे अपना भी और बच्चों के बालों को वॉश करती हूँ। एक ही दिन में करती हूँ क्योंकि रोज़-रोज़ अगर मैं खुद बाद में नहाऊँ, बच्चों को पहले नहला दूँ ना, तो इस तरह रूटीन में रोज़ डिस्टर्ब रहती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है नहलाने-धुलाने पे ही। सो मैंने एक दिन रखा हुआ है, उस दिन मैं बच्चों को भी करती हूँ और खुद भी शावर ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर दिया, तो इसके चुटिया का वॉल्यूम माशाल्लाह से चेक करें कि जितना ऊपर से उतना ही नीचे से, सारा उसी ऑयल का और उसी शैम्पू का कमाल है जो मैं घर में बनाती हूँ। और मैंने उसकी रेसिपीज़, उसका तरीका, हर चीज़ मैंने ए टू ज़ी आपके साथ शेयर की हुई है। ये रेडी हो गई थी और ट्यूशन जाने लगी थी, बस इसको मैं बाय-बाय कर रही थी। इसके बाद मैंने खुद भी नाश्ता करना था और जो बाकी घर के काम है ना वो भी स्टार्ट करने थे। अच्छा, सुबह जो है ना वो रेन हो रही थी, लेकिन थोड़ा-सा टाइम गुज़रा तो बारिश भी ख़त्म हो गई और हल्की-हल्की सी धूप भी निकल आई। अब मौसम आजकल इसी तरह से है कि अचानक से बारिश होने लग जाती है और अचानक से ना सख़त धूप लग जाती है, और कभी-कभार तो धूप में भी बारिश हो रही होती है। यहाँ पे मैंने जो व्हाइट चने थे हल्का-सा सॉल्ट डाल के इनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैं ना जो बड़े रेडी करने थे उनकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने बेसन ले लिया था और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। तो आज हमने खाना कोई नहीं था बनाना, बस दही भल्ले ही बनाने थे जो हम लोग रात के खाने में भी खाएँगे। तो मैंने इसकी तैयारी ना सुबह से स्टार्ट कर दी थी क्योंकि इस पे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और समझदारी भी इसी में है कि आपको रात को पता है आपने क्या चीज़ बनानी है, तो आप टाइम से ही उस पे लग जाएँ। अक्सर हम लोग सोच लेते हैं कि ये बनाएँगे और पता भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग ना उसको स्टार्ट ही काफ़ी लेट करते हैं कि बच्चों को भी भूख लगी होती है, वो तंग कर रहे होते हैं, और उससे एक तो चीज़ भी नहीं सही बनती और दूसरा जो है ना वो काफ़ी लेट हो जाती है। इसलिए मैंने सुबह उठ के ना इसकी तैयारी कर दी थी, और मैंने ना इसके अंदर सिर्फ इजाफ़ी जो बेकिंग पाउडर होता है ना वो थोड़ा-सा ऐड किया, हाफ़ टी स्पून, जिससे ये फ्लफ़ी हो जाएँगे। और मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड किया था, साबुत ज़ीरा जो होता है, साबुत धनिया भी ऐड किया था, और बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं ना बस वही ऐड किए थे। इसका जो टेक्सचर आप इस तरह से होना चाहिए जो मैंने आपको भी दिखाया है, ये भी मैंने बना के मिक्स करके साइड पे कर दिया। उसके बाद ये जो मीठी चटनी थी ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। ये देखें कि गुठलियाँ जो है ना वो ईज़िली अलहदा हो रही थी। मैंने इसकी सारी गुठलियाँ अलहदा कर ली थी और फिर
बाद में ना ये बड़ी आसानी से पानी जो होता है ना वो पक जाता है, गहरा हो जाता है। अगर इसको पका के इसकी बाद में गुठलियाँ अलहदा करना वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, और मैंने सोचा कि क्वांटिटी कम है तो इसी तरह से ही ना काम चला लेती हूँ। और जो चने थे वो भी बॉयल हो गए थे। यहाँ पे मैंने ना ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया था, फिर उसके अंदर ना मैंने स्पून की हेल्प से ही डाले थे, और देखें कितनी परफेक्ट गोल शेप आ रही है। और आसानी से दही बल्लों के जो बड़े होते हैं ना हम लोग घर में रेडी कर सकते हैं। बाज़ार में हम ले तो आते हैं, ना ही हमें पता होता है कि उन्होंने कौन से ऑयल में फ्राई किए होते हैं, और ना ही हमें पता होता है कि ये किस तरह से उन्होंने रखे होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग मॉल से भी लेके आते हैं ना तो फ्राई तो पीछे से ही होके आती हैं चीज़ें, और जब भी उनको हम लोग पानी में डिप करते हैं ना बल्लियों को, वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होती। उनको आप चाहे जितनी देर मर्ज़ी पानी में डिप करके रखें तो वो सॉफ्ट नहीं होती। हम लोग अल्फ़ाता से भी लेके आते हैं बल्लियाँ जो होती हैं ना, हालाँकि ये एक ना काफ़ी अच्छा जो बड़े वाला ब्रांड है ना वो है, तो लेकिन इनकी भी बल्लियाँ गर्म पानी में जितनी देर मर्ज़ी डिप कर दो वो सॉफ्ट नहीं होती। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मेरे साथ लाज़मी शेयर करना, क्योंकि हमारे साथ तो शुरू से ये प्रॉब्लम रही है। तो उसके बाद जो बल्ले थे मैंने पानी में भिगो दिए। उससे ये होता है कि जितना भी इज़ाफ़ी ऑयल होता है ना वो पानी के ऊपर एक तह सी आ जाती है तो वो निकल जाता है, इससे आपके ऊपर फैट भी नहीं आता। और मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा-सा धनिया, पुदीना डाल के, थोड़ा-सा नमक और 1 घूँट के बराबर पानी डाल के ना मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। और अगर कुछ ग्राइंडर में ना पानी ना भी डालें तो ग्राइंड हो जाता है, लेकिन हमारी ग्राइंडर में थोड़ा-सा पानी डालें तो फिर ग्राइंड होता है। उसके साथ ही जो मीठी चटनी थी वो भी रेडी हो गई थी, और सारी चीज़ें ना एक दफ़ा मैंने रेडी करके एक जगह पे रख के तो फिर मैंने ना दही बल्ले सबकी प्लेटों में अलग-अलग से बनाए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बाज़ारों में बेचने नहीं बैठे होते, सेम मुझे वही फीलिंग आ रही थी। क्योंकि हमारी फैमिली माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है, 6 हमारी बच्चियाँ हैं और 2 हम लोग खुद हैं और 1 मेरे हस्बैंड हैं। तो इतने ज़्यादा लोग जब फैमिली में होते हैं तो फिर ज़ाहिर है उसी हिसाब से चीज़ बननी भी होती है, उसी हिसाब से खाना भी बनना होता है, और उसी हिसाब से सारा कुछ होना होता है। और अक्सर मुझे कमेंट आता है कि आपके आप ही के हस्बैंड कहाँ हैं? तो वो बाहर होते हैं, कुवैत होते हैं, वो इधर हमारे साथ नहीं होते, बस हम लोग इधर होते हैं। तो बस अभी मैंने ना सारे जो दही भल्ले थे उनको बनाना स्टार्ट किया था, और ये देखें इसी तरह से फीलिंग मुझे आ रही थी कि जैसे वो बाहर लेके नहीं बैठे होते, अक्सर रेहड़ियों पे लेके ना ऐसे बैठे होते हैं स्ट्रीट फूड जहाँ पे हम लोग खाते हैं, तो वो ऐसे ही हमें बना के दे रहे होते हैं। मुझे भी सेम वैसी फीलिंग आ रही थी, और काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने दही भल्ले घर में बनाए थे। हम लोग बाहर से ना बहुत कम लेके खाते हैं, मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम हमने कब के बाहर से दही भल्ले लेके खाए हैं, और हमने घर में भी काफ़ी देर के बाद बनाए हैं। आई थिंक रमज़ान के बनाए हुए अभी दोबारा से बनाए हैं। और हम लोग ना स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करते, उससे हम लोग ज़्यादा यही प्रेफर करते हैं कि घर में बना के ना बच्चों को भी खिला दें और ख़ुद भी खा लें। नो डाउट कि बाज़ार से ये चीज़ें काफ़ी सस्ती भी मिल जाती हैं और बगैर मेहनत के आपको मिल जाती हैं, लेकिन उनमें जितना गंद होता है ना, आप कभी बाहर से जब स्ट्रीट फूड खाते हैं आपने उनके ऊपर मक्खियाँ देखी होंगी, आपने ऊपर काफ़ी कुछ इस तरह से गंद देखा होगा, तो उसको देख देख के ना अब दिल नहीं चाहता कि बाहर से लेके खाएं। तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके इंसान घर में कुछ बना ले, साफ़ सुथरा बना ले, और थोड़े पैसे भी अगर ज़्यादा लग जाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी सेहत से आगे कोई चीज़ नहीं होती। जो हम लोग KFC वगैरह खाते हैं वो हमारी आंखों के सामने चीज़ें बन रही होती हैं, गंदी तो ज़ाहिर है वो भी होती होंगी, लेकिन उस हिसाब से गंदी नहीं होती जो स्ट्रीट फूड गंदा होता है। तो ज़्यादातर ये जो शामी वाले बर्गर होते हैं, शवारमे होते हैं, इस तरह की चीज़ें हम लोग घर में ही बना लेते हैं। दही बल्ले, चाट वगैरह कुछ भी इस तरह से होता है ना, हम लोग ना बच्चों को बाहर से लेके देते हैं और ना ही हम लोग खुद बाहर से लेके खाते हैं। और सारे जो दही बल्लों की प्लेटें थी ना वो सबकी अलग-अलग थी, और इससे ना बड़े आराम से सबको मतलब पूरे आ जाते हैं। मुझे पता होता है कि मैंने ही सबको पूरा करना है और किस हिसाब से पूरा करना है। अगर मैं इकट्ठे मिक्स करती ना तो फिर मेरे से पूरे नहीं होने थे, और किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिल जाने थे। और ये एक बाँटने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो हर किसी को बराबर का हिस्सा दे। तो जी उसके बाद हम लोग बाहर आए थे बाबा बेकर्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग जब देसी लोग हैं ना, जितने मर्ज़ी हम लोग चाटे वगैरह खा लें, कुछ भी खा लें, जब तक खाना ना खाएं हमारा पेट जो होता है ना वो नहीं भरता। ये रात का काफ़ी लेट का टाइम था, 12 बज गए थे, हमें दोबारा से ना हल्की-हल्की सी भूख लग गई थी। तो यहाँ पे ना इनका सैंडविच है, बड़ा ही मज़े का होता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। अच्छा, 600 की इनकी ये डील है, जिसमें एक 3 पैक था और साथ एक सैंडविच था, और सैंडविच की जो क्वांटिटी होती है, मतलब कि सैंडविच काफ़ी बिग साइज़ का होता है कि 2 पर्सन्स के लिए इनफ होता है, और सस्ता भी होता है। और हमारी आंखों के सामने ये बिल्कुल हर चीज़ ना हमारी आंखों के सामने से डालते हैं, पूछ-पूछ के डाल रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ डालें और कितनी चीज़ डालें। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रेड थी इनकी
जो सैंडविच, एक तो प्लेन ब्रेड होती है ना सैंडविच वाली, और ये ब्रेड थी फ्लेवर वाली, कोई ब्राउन थी, कोई मल्टीग्रेन थी, इस तरह से थी। तो मैंने सोचा कि इनके अंदर ना सैंडविच तैयार करवा के खाते हैं। तो बच्चियाँ घर में सोई हुई थी, मैं आप ही को कह के आई थी कि बच्चियों का ध्यान रखना, तो वो उनको चेक करती रही कि अगर कोई जागा तो उनका ध्यान रखेगी। और सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, हर कोई यही ढूँढ रहा होता है, क्योंकि हर कोई ज़्यादा महँगी-महँगी चीज़ें ना तो अफ़ोर्ड कर सकता है, और ना ही डेली-डेली ज़्यादा महँगी चीज़ें अफ़ोर्ड की जा सकती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कि बाबा बेकर्स का जो सैंडविच होता है, ना ही वो महँगा होता है और ना ही जो है ना वो गंदा होता है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हर फैमिली ढूँढ रही होती है कि मतलब नॉर्मल रेंज में अच्छी चीज़ मिल जाए। तो हम दोनों को ना थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की भूख थी, तो हमारे लिए जो एक सैंडविच था ना ये इनफ था। मैं आगे जाके आपको इसकी क्वांटिटी भी चेक करवाती हूँ कि कितना बिग साइज़ का ये सैंडविच होता है। अच्छा, इनके पास इतने मज़े-मज़े के बिस्किट्स हर चीज़ होती है, लेकिन हम लोग इतना कंट्रोल करते हैं ना, क्योंकि अगर मैं अक्सर ना इनसे लेके ना 1 केजी लेके आती थी कि हम लोग ना कुछ दिन निकाल लेंगे, 15-20 दिन, लेकिन 1-2 दिन में ही हम सारे खा जाती हैं। तो इसलिए ना अब मैं नहीं लेके जाती यहाँ से, अगर कुछ खाना भी हो ना थोड़ा बहुत बस यहीं से लेके तो खा के हम लोग घर वापस चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगह पे जाना, डिफ़रेंट डिफ़रेंट खाने एक्सप्लोर करना, चीज़ें खाना और फिर उनका एक्सपेरिमेंट करना कि पहले वाली बेहतर थी या ये वाली बेहतर है, फिर इनकी प्राइसेज़ को कंपेयर करना, ये सारा कुछ ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ इनका फुल मेन्यू उनका देखती हूँ कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा सस्ती है और कौन-सी चीज़ का जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे ना हमें काफ़ी मतलब मदद मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। जब हम लोग बाहर खाने के लिए आते हैं तो हमें पता होता है कि ये वाली जगह की ये जो चीज़ है ना वो ज़्यादा अच्छी भी है और मुनासिब भी है, तो फिर हम लोग सीधा वहीं पे ही जाते हैं। और कभी-कभी न्यू एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि कोई और चीज़ खा के ट्राई करते हैं कि अच्छी है या नहीं है, मतलब दोबारा से खाने के काबिल है या नहीं। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा घर की रूटीन है और ज़्यादातर ना आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था काम करने को, क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है, ठंडा होता है ना, तो फिर हम लोगों का भी दिल चाहता है कि हम लोग थोड़ा बहुत रिलैक्स करें। खाना तो मैंने बनाना ही बनाना था, क्योंकि आज मेरी खाने की बारी थी। तो जो अज़ाफ़ी काम होते हैं वो आज मैंने कोई नहीं था किया, और आज ना रात को जब हम लोग बाहर आए मुझे इतना मज़ा आया। और इस सैंडविच की आप क्वांटिटी चेक करें, इसका साइज़ चेक करें कि 2 पर्सन्स के लिए ना ये इनफ होता है, और हम लोगों को खा के इस टाइम काफ़ी मज़ा आया। और रात के टाइम ना अक्सर दिल चाहता है कि कोई चीज़ खाएँ, और इसलिए मैं अपने लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करके रखती हूँ, कोई चाट, कोई फ्रूट चाट, इस तरह से कुछ भी बना के रखती हूँ। जब मुझे लेट नाइट भूख लगती है ना फिर मैं खा लेती हूँ। अच्छा, ये ज़िंदगी की ना छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिनको हम लोग पैसों की खातिर सेलिब्रेट नहीं करते। आई मीन कि अगर आप थोड़े पैसे लगा के ज़्यादा खुशी आपको मिलती है ना, तो इससे बेहतर चीज़ और कोई नहीं हो सकती। हम लोगों में से अक्सर जो कपल है ना वो घर में से बाहर नहीं निकलते होंगे, अपने घर के बारे में सोचते होंगे और कहते होंगे कि बाहर जाएँगे पैसे लगेंगे, तो हम लोग घर में ही रहते हैं। बाहर निकल के थोड़े बहुत पैसे लगा के अगर आप लोग एंजॉय कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए जो आपके अंदर स्पेस आई होती है ना घर में रह के, जो कपल्स होते हैं ना उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ जाती है। तो बाहर निकलने से वो आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उनमें बेहतर हो जाती हैं। और हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते के बाद 1 दफ़ा आपको घर से ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो औरतें होती हैं ना वो घर में रह रह के ना बुझ जाती हैं, उनका माइंड जो होता है ना वो बड़ा ही अजीब सा हो जाता है, और जब वो एक बाहर का चक्कर लगा आती है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे रिचार्ज कर दिया औरतों के माइंड को। तो वो फिर अपने घर को भी बड़ा अच्छे से संभाल लेती हैं, क्योंकि हमने घर में ही रहना होता है, घर से बाहर नहीं जाना होता। मर्द तो सारा दिन फिरते हैं लेकिन औरतों ने नहीं जाना होता। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।